बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम आखिरी शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ और अमेरिका से हमारे साथ मौजूद हैं शाहीन सबाई साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम इरफान, क्या हाल चाल है आपके? कुछ दो दो अल्लाह तीन का दिन बड़ा का गैप हो गया, 2-3 दिन का गैप हो गया, लेकिन जरा मामला भी ठंडे थे तो हमने कहा चले जरा पकना शुरू हो जाए तो फिर बात करते हैं। अल्लाह का बड़ा शुक्र है सर। ये बिल्कुल एक गैप था, लेकिन डेवलपमेंट्स बड़ी तेजी के साथ हो रही हैं और इसमें जी जी सबसे जो अहम डेवलपमेंट है और तमाम लोगों की नज़रें उस पर लगी हुई हैं और वो है लॉन्ग मार्च के हवाले से। सर खबर ये है लंदन से कि एक स्पेशल डेस्क बना दिया गया लंदन में, जहां पर मॉनिटरिंग की जा रही है कितने आदमी थे वाली सियासत होगी, कहां कहां से लोग निकलेंगे, किस तरह इनको कंट्रोल करना है। सेकंड टीयर लीडरशिप ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, थर्ड टीयर, और फिर जो यूनियन काउंसिल्स हैं या शहरों की सतह तक जो लोग मोबिलाइज होंगे, जो एक्टिव हैं, उनके खिलाफ मुकदमात की क्या पोजीशन है और कितनी लिस्टें तैयार कर ली गई। बाकायदा अब हमारी जो एक एजेंसी है जो हुकूमत के डायरेक्ट अंडर है, वो पूरा फैसिलिटेट कर रही है मरीम नवाज साहिबा को यहां पर बैठकर, और फिर एक ट्रैक का बना हुआ है राना सनाउल्लाह का, मरीम नवाज का और हमारी एक एजेंसी का। लेकिन सर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि खान साहब 3-4 रोज में ऐलान करने जा रहे हैं। हिकमत अमली क्या होगी, पकड़ना भी नहीं है। मतलब कोई अगर आपको अरेस्ट करने की कोशिश करेगा तो खान साहब की स्ट्रेटेजी होगी कि पकड़े नहीं जाना भाई, और अगर पकड़े गए तो फिर क्या होगा, और फिर लोगों ने एक जो दीवार बनानी है उसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, और फिर बाकी शहरों से इमरान खान साहब किस तरह आगे बढ़ेंगे। ये इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो ये है। देखिए, ये सवाल तो बिल्कुल सबके जबान पे यही सवाल है, मगर खान साहब ने इसकी काफी लंबी दिनों से वो तैयारी कर रहे हैं और वो भी उनकी भी कई जगह पे सेल बने हुए हैं, कई जगह पे स्ट्रेटजी सेशंस हो रहे हैं, वॉर रूम्स जिसे कहते हैं वो बने हुए हैं, वहां पे भी डिस्कशन हो रहा है कि क्या होगा कैसे होगा, और वो सारा कुछ बहुत दिनों से तैयार हो चुका है। अब क्योंकि ये गेम ऑफ इट वाज अ गेम ऑफ नर्व्स जिसे कहते हैं कि इन्होंने कॉल देनी है नहीं देनी है, एक दूसरे की नर्व टेस्टिंग हो रही है कि जी कितना बर्दाश्त किया जा सकता है, कितना डिले किया जा सकता है। लोग उन पे प्रेशर भी बहुत है, खान साहब पे भी बहुत प्रेशर है, लेकिन मेरी इत्तला ये है कि जी अब कॉल तो आ जाएगी मेरा ख्याल है नेक्स्ट, जैसा कि कहा है जुमे तक उन्होंने जी। और उस कॉल में अब क्या होगा ये इम्पोर्टेंट बात है। कहते कि ऑब्वियस बातें जो है वो तो हम कर सकते हैं क्योंकि उनकी स्ट्रेटेजी जो उनके जहन में है वो तो हमें वो नहीं बता रहे कि ज़ाहिर है बताना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये कि वो ऑब्वियस बात ये है कि जी वो शुरू करेंगे, 1 मार्च शुरू होगा KPK से, पेशावर से या वहाँ से मेन मोटरवे पे या मेन रोड पे। दूसरा मार्च शुरू होगा पंजाब की, सेंट्रल पंजाब की तरफ से, पिंडी की तरफ से। तीसरा मार्च शुरू होगा ये मरी और नथिया गली की साइड से आएंगे लोग। जो एरियाज एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन में है पंजाब और KPK के, उन पे लोग आएंगे और वहां पे पुलिस और वो उनको रोकने वाला कोई नहीं होगा। तो बेसिक एक प्लान तो ये है कि जी इस्लामाबाद को चारों तरफ से ब्लॉकेड एक तरह से कर दिया जाए और उस ब्लॉकेड को जितने दिन हो सकता है रखा जाए। अंदर इस्लामाबाद के घुसने की फौरी तौर पे कोशिश ना की जाए जब तक कि या तो कोई ऐसा इवेंट ना हो जाए कि जी इमरान खान के ऊपर कोई अटैक कर दे या कोई उनको पकड़ने के लिए घुस जाए, या कोई ऐसा कोई हो सकता है कुछ ना कुछ। उन्होंने भी, गवर्नमेंट भी तैयारी कर रही है अपनी, तो वो कोई अगर प्रोवोकेशन अगर ना हो तो ये लोग ब्लॉकेड लगा के जो हमारे जो इस्लामी जो वो होती थी ना जंगे जो थी, ग़ज़वा खंदक बड़ी मशहूर है। खंदके खोदेंगे, खंदके खोदेंगे। इस्लामाबाद में तो उन्होंने खंदकें खोदी हुई है, वो पता नहीं इस्लामाबाद में तो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी हम खंदकें खोद के क्या कोई टैंक लेके आ रहा है कोई, या पता नहीं क्या कर रहा है कि ये इनको रोकेंगे। मगर ये इससे पहले भी हुआ था, पंजाब में भी खंदकें खोदी गई थी, लाहौर शेखुपुरा से आगे भी खंदकें खोदी गई थी। तो ये चारों तरफ से ब्लॉक हो जाएगा और ये कॉल हो जाएगी जुमेरात की, जुमे की शुरू कर दे। जब शुरू होगा तो फिर ये हर तरफ से मोबिलाइजेशन शुरू होगा, लोगों के जुलूस निकलना शुरू होंगे, लोग चलना शुरू होंगे, गाने बज रहे हैं, धूम धड़का हो रहा है, हल्ला गुल्ला चल रहा है और ये आस्ता आस्ता बढ़ेंगे।
तो ये कम से कम इस्लामाबाद के इर्द गिर्द पहुंचने में 2-3 दिन तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके लगेंगे। यानी ये फौरी तौर पे मैं नहीं समझता कि ये जुम्मे के दिन ही, अच्छा अंदर से भी जो लोग हैं वो उनको भी ये कहा जाएगा कि जी आपने फौरी तौर पे नहीं निकलना है, जब सारे लोग आ जाए जमा हो जाए पूरा एक सीन बन जाएगा तो फिर इस्लामाबाद के अंदर के लोग जो है वो भी निकलेंगे और फिर पिंडी से भी जो प्रेशर आएगा और फिर बरी की तरफ से आएगा, तो ये सारे करके और खान साहब फिर वो एड्रेस करेंगे। अच्छा, ये होता ये कि नॉर्मली लॉन्ग मार्च जो माजी में वकला तहरीक के अंदर सारे लॉन्ग मार्च जो जितने भी उनका काफिला, बल्कि सर वो जब भी इफ्तिखार चौधरी साहब खिताब करने जाते थे तो एक कॉन्वॉय की शक्ल में उस शहर में पहुंचते थे और फिर तकरीर करते थे, फिर एक शहर एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार। तो तरीकाकार ये था कि मैक्सिमम जितनी आप मीडिया अट्रैक्शन हासिल कर सकते हैं और स्लो एंड स्टडी जो है वो आगे बढ़ा जाए तो ये काम होगा। लेकिन अब इसमें तकरीरें भी होंगी। मैं इसको इसका फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आपको उस वो जो इफ्तिखार चौधरी साहब का जो मार्च था ना, उसकी तो मैं फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मेरे पास इसलिए है कि एक हफ्ता पहले मैंने ARY को ज्वाइन किया था एज हेड ऑफ द चैनल। अच्छा। 2007 के तकरीबन एंड ऑफ फरवरी के करीब, और आई वाज द हेड ऑफ चैनल। और एक हफ्ते के बाद ये मार्च के शुरू में ये कॉल आ गई कि जी हम चौधरी इफ्तिखार साहब, एतजाज हसन साहब और अतर मिनल्ला साहब, ये सारे जो थे मिलके ये यहाँ से, तो इस्लामाबाद से फिर वो निकले थे और लाहौर तक गए थे वो, जैसा कि सबको मालूम है। और ARY वाज द ओनली चैनल जिसने शुरू किया लाइव उनकी इस्लामाबाद से निकल के और वहां तक, और हमारे रिसोर्सेज भी थे। वो बड़ी मजेदार किस्सा है, उसको तो छोड़ने बारे लिए कि वो हमने लाइव कहा कि जी हम कवर करेंगे, मगर फॉर 28 आवर्स वी कवर्ड इट, 1 मिनट भी लाइव नहीं था वो। मगर वो स्ट्रेटेजी ऐसी थी कि वो, क्योंकि DSNG उस जमाने में ज्यादा नहीं थी, कोई एक आधी थी जो अवेलेबल थी, जो वो साथ साथ चलती थी। मुझे पता है वो लाहौर में ARY की एक DSNG, बिल्कुल वो ARY की DSNG को हमने एक आधा मील, तकरीबन 1 मील आगे उसको रख दिया था मार्च से, कि वो आगे आगे चलती जाए। और कोई 15-20 वो मोटरसाइकिल राइडर्स हायर किए थे जो वो 10 मिनट की टेप लेके इधर आते थे और फिर इधर से वो 10 मिनट की टेप लेके आते थे। वो लाइव 10 मिनट के गैप से वो पूरा लाइव चलता था। बट एनीवे, यहाँ पर अब ये होगा कि वो सोशल मीडिया के ऊपर फीड्स जारी होंगी, खान साहब क्या अब तो है क्या बात करते हैं। अब तो हर टेलीफोन जो है वो DSNG, और हर टेलीफोन जो है वो कैमरा और लाइव फीड चल रही है, स्पेसेस चल रही है, वो तो सारा। मगर वो उस जमाने की बात अलग थी। तो ये प्रेशर वहीं से डेवलप होगा। अब ये चलेंगे KPK से चलेंगे तो खान साहब आके मेरा ख्याल है बीच में कहीं तकरीर करेंगे, वो चलेगा। उसके बाद पंजाब में जब ये डेवलप होगा तो वहां बीच में कहीं आके खान साहब वहां से तकरीर करेंगे, वो चलेगा, और आगे चलेगा मामला। तो ये जैसे जब चलता जाएगा, आता जाएगा सामने, तो ये प्रेशर, उसका मतलब ये है कि ये कोई लड़ाई झगड़े का नहीं है। खान साहब ने, बल्कि मैंने खुद भी सुना है, वो कह रहे हैं कि जी ये फन होगा, फेस्टिवल होगा फैमिलीज के लिए कि बच्चे और बड़े सब आके एंजॉय करेंगे। तो अब ये इस तरह के पॉलिटिकल प्रोटेस्ट में जहां लड़ाई झगड़े का करता हो, एंजॉय वगैरह करने का तो मौका कम होता है, लेकिन ये कुछ स्ट्रेटेजी ऐसी ही है कि ये सब जमा होकर एक जगह इकट्ठे होंगे और फिर पॉलिटिकल प्रेशर जो है ना वो खान साहब की स्पीचेस से और बाकी सब जो चलेगा, और साथ ही बाजवा साहब का जो हो रहा है मसला वो भी चलेगा आगे। तो मेरे ख्याल में तो ये नजर आ रहा है। अभी आगे इस पे और बात करते हैं। अच्छा सर, ये तो होगी खान साहब की स्ट्रेटेजी जो अभी रिवील नहीं हुई, उन्होंने संभाल के रखी है। इसमें एक जो एलिमेंट है ना सर, वो है तकरीबकारी का। बहुत सारे लोग ऐसे जो है ना वो घुस आते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। हमने पिछले लॉन्ग मार्च में ऐसा देखा कि PTI का वर्कर जो है वो शहीद हुआ, और फिर एक पुलिस वाले की भी जो है वो हमने खबर देखी। तो ये ऐसे काम हो जाते हैं। लेकिन दूसरी जो चीज़ है इसके अंदर, गवर्नमेंट की तैयारी क्या है। लंदन में तो सर पूरी तैयारी की गई है, मॉनिटर करेंगे, यहाँ से बैठ कर देखा जाएगा, और शहर इक़्तिदार को
हर तरफ से कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। अब मसला इसमें ये है कि जो मेन आर्टरीज हैं, अगर उनको बंद कर दिया जाए, कोई ना अंदर आ सके ना कोई बाहर जा सके, तो सर ऐसा लग रहेगा कि ये इस्लामाबाद शहर जो है एक बड़ी एक जेल बन गई है और कन्वर्ट हो गया है, और गवर्नमेंट जो है इस वजह से भी परेशान है। सीज इसे कहते हैं, सीज सीज स्ट्रेटजी कहते हैं कि ये सीज करना कि आपने चारों तरफ से अगर बंद कर दिया, अब अंदर से तो वो बंद है ही, और अंदर से वो बंद गवर्नमेंट ने किया है कि ये वो कोई मूव नहीं कर सकता, आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, कंटेनर लगा के खंदक खोद के और पुलिस वाले खड़े करके, वो सब वो गवर्नमेंट तो अंदर तो करेगी। बाहर से अगर ये सारे रास्ते बंद कर दे और सप्लाईज बंद कर दे और आना जाना और फौजियों की मूवमेंट और पुलिस की मूवमेंट, वो तो सारी अगर बाहर से बंद हो गई तो ये फिर एक तरह से सीज हो जाएगी कि जी ये सीज ऑफ इस्लामाबाद शुरू होगी, और ये कितने दिन चलती है दैट विल डिटरमिन के बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है। और बिहाइंड द सीन्स मेरा ख्याल यही होगा कि जो अगर कोई खतरा नजर आया कि जी ये मामला लंबा चलेगा और ये जल्दी रिजॉल्व नहीं हो रहा, तो फिर वो कियानी साहब ने जिस तरह एतजाज हसन साहब को टेलीफोन किया था कि बस जी आप इसको बंद कर दें, नवाज शरीफ साहब से कहे वापस चले जाए और ये काम आपका हो जाएगा सुबह तक, तो ये उसी तरह का कोई सिनेरियो सोचा भी है और पॉसिबल भी है कि ये हो सकता है। और बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इसमें जो तकरीबकारी का आपने बात की, ये बहुत बड़ा एलिमेंट है, और ये इसमें खुद खान साहब को और उनकी पंजाब की गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस को और केपीके के लोगों को, इनको बड़ा एक देखना पड़ेगा और ख्याल रखना पड़ेगा कि ये कोई तकरीबकारी ना हो, और अगर कोई कोशिश करे तो उसको वो रोकें। और दैट विल बी ए चैलेंज, क्योंकि एक लंबा प्रोसेस होगा ये, ओवर मेरा ख्याल है आवर्स नहीं बल्कि डेज ये चलेगा। बिल्कुल ठीक है, और उसमें तकरीबकारी का बिल्कुल चांस है। एक चीज आपको याद है सर, लॉन्ग मार्च पे फिर इशफाक परवेज कियानी आर्मी चीफ थे, उन्होंने फोन करके कहा कि जनाब आप जाएं घर को और जजों को हम बहाल कर रहे हैं। तो यहां पर भी ये सिचुएशन पैदा हो सकती है कि अंडरस्टैंडिंग हो जाए, नया आर्मी चीफ इज अबाउट टू कम, अनाउंसमेंट उनकी होने वाली है, और फिर इस किस्म का कोई फैसला कर लिया जाए नया आर्मी चीफ से पहले, या दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड डिमांडेड। यही तो मसला है कि जी बात करें, आपकी डेट दें इलेक्शन की, इलेक्शन की डेट आप देते हैं, आप चाहे वो फरवरी की देते हैं, मार्च की देते हैं, कोई सी भी डेट देते हैं, आप इलेक्शन की डेट दें और उसके बाद काउंट बैकवर्ड, उल्टी घड़ी चलाएं कि जी अब ये डेट होगी तो इसके बाद कब इंटरिम गवर्नमेंट आएगी और कब ये गवर्नमेंट जाएगी और कब बातचीत होगी और कब क्या होगा, वो सारी बातचीत करने के लिए तैयार है। लॉन्ग मार्च विल स्टे जब तक कि ये डेट वेट फाइनल नहीं होती, लॉन्ग मार्च में देन दे विल गो होम, और वो फिर मामला आगे चलेगा। दिस इज व्हाट द होल प्लान स्ट्रेटेजी इज, यू नो। और इसमें मेरा ख्याल है कि नए आर्मी चीफ का बड़ा रोल होगा। और अब चूंकि बार बार बाजवा साहब कह चुके हैं कि जी मैं तो जा रहा हूं, तो चले अल्लाह करे वो खैर से जाए और नया आर्मी चीफ आए, वो खैर से आए और अपना रास्ता नया बनाए और ये सारा गड़बड़ शड़बड़ ना करे, तो चलेगा मामला। बहुत शुक्रिया सर। व्यूअर जी, आज का हमारा आखिरी शो था, प्रोग्राम आखिरी शो। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे और शाहीन से भाई साहब को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।